जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, कल के एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और एक भी प्रश्न को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराया जाएगा ना, कल के एग्जाम में वही छपने वाला है। याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कल जो है आपका त्रैमासिक परीक्षा है, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का कल है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तब ना आप वहां मार पाइएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और एक भी प्रश्न को छोड़िएगा न, ठीक है, क्योंकि जितना प्रश्न कराया जाएगा बहुत ही खास क्वेश्चन कराया जाएगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा 70 प्रश्न है और यही प्रश्न छपने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहां आपकी स्क्रीन पर है और यहां सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट हो वहां कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कह रहे कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक को क्या कहते हैं, क्या होते हैं, जल्दी से बतला दीजिए क्या होता है। मिलर निर्देशांक पूछा गया। हमने काफी बार आपको बतलाया होगा कि जब मिलर निर्देशांक की बात करें वहां समान मारिएगा। क्या मारिएगा? समान होते हैं, याद रखिएगा। इन सेम होता है। क्या होता है? समान का स्पेलिंग क्या होता है? सेम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास में नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहे तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहे तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी, ठीक है। कह रहे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, यानी 2 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है कैसा होता है, जल्दी से बतलाइए मेरे भाई। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपको लोग पढ़े होंगे सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है अष्टफलकीय होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन पे इसलिए टाइम नहीं ले रहा है मेरे भाई, क्योंकि आपको जो है आपके बीच जो है काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन को समाप्त करना है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग जो है जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, क्योंकि तुरंत फिर जो है फिजिक्स का भी क्लास कराना है हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन का है ना, कार्य निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। तो याद रखिएगा पोटेशियम, जिसे के से सूचित करते हैं। पोटेशियम जिसे हम लोग के से सूचित करते हैं, यानी 4 का ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चे टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल में इलेक्ट्रिक्स बिंदुओं की संख्या क्या होती है, यानी बीसीसी पूछा जा रहा है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी बीसीसी की बात किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक बिंदुओं की संख्या जो होती है कितनी होती है। तो याद रखिएगा 2 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 2 होता है, याद रखना है। 5 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यही छपने वाला है, इसलिए आप लोग एक भी प्रश्न को नजरअंदाज न करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बेरवदार ठोस है। निम्नलिखित में से कौन जो है बेरवदार ठोस का उदाहरण है, जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि बेरवदार ठोस मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो होता है क्वार्ट्ज ग्लास होता है, कांच होता है, लकड़ी होता है, आपको पता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चे बीटी करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेगा। देखिए यहां पर थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे। कह रहा है ना, कह रहा है कि वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबाल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। परिवर्तन के बिना उबाल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, यानी 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ये भी कह सकते हैं कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो है कौन है, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा? परासरण दाब नहीं है, अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो होता है परासरण दाब भी होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या होगा? 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करने का प्रयास
प्रयास करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करें कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग जो होता है वो कितना होता है। याद रखिएगा कि 30 एटीएम होता है, आपके सर जी बतलाए होंगे। ठीक है, और पूछा जाएगा कि परिसारक दाब का या परिसरण दाब का मात्रक जो होता है क्या होता है, तो एटीएम होता है। क्या होता है? एटीएम होता है। आप लोग याद रखिएगा, यानी 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है? कौन जो है राउल्ट नियम है? जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो राउल्ट नियम का उदाहरण हो जाए तो होता है ना, याद रखिएगा 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राउल्ट नियम जो होता है, याद रखिएगा, P बराबर P0 एक्स होता है, P बराबर P0 एक्स होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूछा जाएगा कि हेनरी नियतांक का मात्रक क्या होता है। हेनरी नियतांक कौन होता है? तो P बराबर KH कर एक्स करिएगा। ठीक है, हेनरी नियतांक की मात्रक पूछा जाए तब। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, जितना एक्स्ट्रा हम लोग बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें, आदर्श विलयन के निश्चित करें कि मिश्रित होने के कारण अवयव को एंथैल्पी परिवर्तन होता है। अवयव में जो होता है एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो किससे होता है? जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताप का द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और आपके एग्जाम, हर एक एग्जाम में जो है यह प्रश्न पूछा जाता है कि ताप द्वारा जो होता है कौन प्रभावित नहीं होता है और ताप द्वारा कौन प्रभावित होता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ताप द्वारा प्रभावित जो होता है मोलरता नहीं होता है। क्या होता है? मोललता नहीं होता है। लेकिन ताप द्वारा प्रभावित होता है वो होता है मोललता। क्या होता है? मोलरता। मोलरता याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। ताप द्वारा प्रभावित होता है मोलरता और नहीं होता है मोललता। ठीक है, थोड़ी सी अंतर, मतलब र खाती और ल खाती अंतर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहां देखेंगे, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है ना, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली कौकारक है? सबसे शक्तिशाली की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा क्या मारेंगे हम लोग, याद रखिएगा I2 आयोडीन मारेंगे। ठीक है ना, आयोडीन मारेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन 14 का सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है वो कौन होता है? जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम होता है, यानी 15 का ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन करें कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। विद्युत अपघटक के कैथोड पर जो होता है मुक्त होता है वो कौन होता है? तो याद रखना है 16 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, सोडियम होता है। ठीक है, अगर एनोड की बात करता तब ना हम लोग हाइड्रोजन मारते, एनोड की बात करता तब ना हम हाइड्रोजन मारते, लेकिन कैथोड की बात किया गया है इसलिए हम लोग सोडियम मार रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करके बिलियन में करें कि बिलियन में विद्युत का संचलन करते हैं। बिलियन में जो होता है विद्युत का संचलन जो होता है कौन करता है? जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन याद रखिएगा ये हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत अपघट जो होता है बिलियन में जो होता है ना विद्युत का संचलन करता है, यानी ऑप्शन ये वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग इकाई की इकाई का जो मान होता है, स्थिरांक की इकाई का मान होता है वो समान होता है। तब तो याद रखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, यानी ये 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा। यही प्रश्न कल के एग्जाम में छपने वाला है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, कल पेपर में प्रश्न आएगा तब देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा सक्रिय भार पर करता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, वो 2 से 3 के बीच में होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, याद रखना है। ठीक है,
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए। तो याद रखिएगा क्या है, अनुत्क्रमणीय है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, यानी ऑप्शन बी वाला हम लोग सही करेंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें ना, P2O5 एक अच्छा है, जल्दी से बतला दीजिए अच्छा है कि क्या है, जल्दी से बतलाइए ना। 22 का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा अवशोषक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि रक्त पर आवेश पाया जाता है, बहुत खास क्वेश्चन है और कल के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न छप जाएगा कि रक्त पर आवेश जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 23 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बतला दीजिए कि अपमार्जक को हम लोग क्या कहते हैं। तो कहिएगा कि सर अपमार्जक को जो है आप बतलाए हैं कि पृष्ठीय सक्रियन कहते हैं, बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चे एटी करें बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण होता है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा। तो हमने बतलाया है कि गोंद जो होता है द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण होता है, आपको पता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहे मेरे भाई, तो याद रखिएगा आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है, वहां स्नेही था, यहाँ पर स्नेही कोलाइड है। ठीक है ना, स्नेही वहां पर था लेकिन यहाँ से स्नेही कोलाइड कौन है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ वहां तो गोंद था लेकिन यहाँ गोंद तो आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर द्रव स्नेही कोलाइड जो है गोंद था लेकिन यहाँ नहीं है, पूछा जा रहा है क्या है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करा बिल्कुल सही होगा, कुहासा होता है। ठीक है, कुहासा बिल्कुल सही होगा और यही कल के एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का उपयोग होता है, स्टार्च के जल अपघटन में। ठीक है, पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वो जो होता है डाई स्टेज होता है, क्या होता है, डाई स्टेज होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है जिंक का अयस्क नहीं है, जल्दी से बतला दीजिए क्या होगा। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जिंक का अयस्क जो होता है वो कौन नहीं है, बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए यह नहीं है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरा भाई 29 नंबर क्वेश्चन करें कि कॉपर का मुख्य एक्स क्या होता है। ऐसा प्रश्न आप छोड़ देंगे तो कैसा लगेगा। ठीक है, इतना आसान प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत आसान होता है कि कॉपर का एक्स क्या होता है। तो कहिएगा कि सर कॉपर का एक्स जो होता है कॉपर ग्लांस होता है, सॉरी कॉपर पाइराइट होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि सर आप बतलाइए कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो घबराना नहीं है, CuFeS2 होता है, याद रखिएगा। कॉपर का सूत्र पूछे, कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछे, यही मारना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन करें कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कहिएगा कि सर अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं, बिल्कुल सही बाबू, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करें एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया कि एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइड होता है, क्या होता है, मुख्य अयस्क जो होता है बॉक्साइड होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें कि मेलाकाइट अयस्क है, मेलाकाइट का कौन है, जल्दी से जो है ना 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मेलाकाइट का अयस्क जो होता है, याद रखिएगा मेलाकाइट किसका अयस्क होता है, तो कहिएगा कि सर कॉपर का अयस्क होता है, हम जानते हैं, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करें कि सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार जो होता है किसे कहा जाता है, जल्दी से बतला दीजिए। सिनेबार जो है हम लोग किसको कहते हैं, तो कहिएगा कि सर आप तो कितना बार बतलाए हैं कि AGS को कहा जाता है सिनेबार, बिल्कुल सही होगा बाबू, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा है बिल्कुल सही होगा, आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ना मेरे भाई 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत विच्छेदन द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कॉपर को किया जाता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है, विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है, कौन नहीं होता है, तो याद रखिएगा कहिएगा कि सर Fe मतलब लोहा जो होता है विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए
36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नल करे कि नल जल का सूत्र होता है। नल जल का सूत्र क्या होता है? आपको पता नहीं है कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O नहीं होता है। H2O नहीं होता है तो आंख मूंद कर जहां है वहां पर मरना दीजिए। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारणतः ताप पर द्रव होता है? द्रव होता है, जल्दी से बतला दीजिए। बहुत खास क्वेश्चन है और कल के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं पारा, क्या पारा जिसे मरकरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसका स्पेलिंग क्या होता है? मरकरी होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिए दिया है, देखो यहाँ पर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना H2SO4 क्या है? बहुत खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। H2SO4 जो होता है अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है? सोडियम जो होता है आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है? तो ग्रुप 1 का। काम ग्रुप 1 का, यानी 39 का ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। कह रहे हैं ना SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है। SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो कितना हो जाता है मेरे भाई? जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, करेक्ट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए, क्या अधातु है? क्या है? अधातु है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का है कि फोटोग्राफिक फिल्म में प्लेट में जिसका आवश्यक घटक होता है वह कौन होता है? फोटोग्राफिक फिल्म देखे हैं ना, उसमें जिसका आवश्यक होता है वो कौन है? तो कहिएगा कि सर आप बतलाए हैं सिल्वर ब्रोमाइड। बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। लेकिन कहिएगा कि सर सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? तब क्या मारेंगे? तो याद रखिएगा AgBr। क्या? AgBr मारेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? सारे बच्चे को पता होगा कि संक्रमण तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डी बल्क के तत्व के नाम से जानते हैं? नहीं पता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 43 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर पर क्रमिक रूप से भरता है? जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो लेक्टिनाइड में नहीं भर जाता है, यानी 44 का ऑप्शन ये होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत खास क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन होता है? और आपको देखते ही ये क्वेश्चन को घंटी बज जाना चाहिए कि भैया आप सोना बतलाए हैं। बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा 45 का। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है, क्या होता है? डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो कैसा होता है? जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो डबल डम्बेल होता है, आप पढ़े हैं ना डी ऑर्बिटल का आकार, एफ ऑर्बिटल का आकार पढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 47 नंबर क्वेश्चन करे कि संकुलित संकुलन होते हैं। जल्दी से बतला दीजिए कि संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट 47 का ऑप्शन क्या होगा? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कितना? 3 प्रकार के, यानी 47 का ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या जो होती है वो कितनी होती है? जल्दी से बतला दीजिए। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको पता नहीं है, 4 हो जाएगा। कितना? 4 मारेंगे, यानी ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। जितना क्वेश्चन आज के क्लास में कराया जाएगा कल के एग्जाम में आपके यही प्रश्न आएगा हूबहू। ठीक है, करे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको पता नहीं है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आप हम बतलाएंगे CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का पता है CnH2n-2 होता है। एल्किल का पता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि एल्कीन का जो होता है ना CnH2n होता है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना SN2 में क्रिया विधि का निर्माण होता है। SN2 में क्रिया विधि का निर्माण होता है, जल्दी से जो है किस क्रिया का? तो याद रखिएगा संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, यानी 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा।
51 नंबर क्वेश्चन करें कि एल्कीन में निम्नलिखित में से अभिक्रिया देता है। एल्कीन जो होता है किस अभिक्रिया को देता है, जल्दी से 51 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो कहिएगा क्या सर, एल्कीन जो देता है गुणात्मक अभिक्रिया को देता है, बिल्कुल सही होगा, 51 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। एक 52 नंबर क्वेश्चन करें कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं सिग्मा बंधों की संख्या जो होती है 4 होती है, तो कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 52 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है। मिथेक्सिन मीथेन का सूत्र पूछा जा रहा है, तो आपको नहीं पता है, कहिएगा कि सर CH3OCH3 होता है मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र, ठीक है। तो कहिएगा कि कहां दिया है ऑप्शन, ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 53 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन करें कि इथॉक्सी इथेन का, यहाँ इथक्स, वहां मिथेक्सिन मीथेन का पूछा था, यहाँ इथक्सी इथेन का पूछा गया, यहाँ इथक्सी इथेन का सूत्र पूछा गया, तो यहाँ अलग होगा ना, यहाँ अलग होगा ना, तो याद रखिएगा C2H5 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। यह जो है मिथेक्सी मीथेन का होता है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत खास क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। कर रहे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच किया जाता है, अंतर जांच किया जाता है, किसके द्वारा जांच करते हैं, तो याद रखिएगा इनमें से सभी के द्वारा हम लोग जांच करेंगे इसको, ठीक है, इनमें से सभी के द्वारा हम लोग जांच करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कार्बोनिल समूह में कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है। कार्बोनिल समूह में, ठीक है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा sp2 का मारिएगा, sp2 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। जितना क्वेश्चन है जल्दी से रट जाइए, क्योंकि कल के एग्जाम में अगर गर्दा मचाना है तो आगे यहाँ गर्दा मचा कर जाना है, ठीक है, आगे यहाँ गर्दा मचाइएगा तब वहां जाकर गर्दा मचाइएगा, ठीक है, क्योंकि हथियार मजबूत होगा तभी आप लड़ाई कर पाइएगा, जानते हैं ना, हथियार मजबूत नहीं होगा लड़ाई नहीं कर पाइएगा। तो आप हथियार मजबूत कर लीजिए और कल जाकर जो है गर्दा झाड़ दीजिए, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन करें कि आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है। आईपीएसी प्रणाली में जो होता है एसीटोन का क्या होता है, एसीटोन का नाम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहिएगा कि सर प्रोपेनोन होता है, बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में से जो है कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है, प्रोटीन, कहिएगा क्या, प्रोटीन सर जो है ना ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, यानी 58 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन करें कि पोलिथीन एक बहुलक है। पोलिथीन जो होता है वो किसका बहुलक होता है, जल्दी से बतला दीजिए। तो कहिएगा क्या सर, पोलिथीन जो होता है एथीन का बहुलक होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 59 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का करें, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, जल्दी से बतला दीजिए कि कौन जो है योगशील बहुलक है। यहाँ देखते ही क्वेश्चन को बच्चा जो है गर्दा छोड़ा देगा कि सर आप कितना बार बतलाए हैं कि उच्च घनत्व वाले पोलिथीन जो होता है योगशील बहुलक होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का है, एंजाइम क्या है, जल्दी से बतला दीजिए कि एंजाइम जो है क्या है, फटाफट जो है 61 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो कहिएगा कि सर एंजाइम आप बतलाए हैं कि प्रोटीन है। एंजाइम कहां से आता है, हम लोग खाते हैं तब हमारे अंदर जो होता है प्रोटीन आता है, इसका एंजाइम इसका मतलब जो है प्रोटीन है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन दवा बुखार को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन जो होता है दवा बुखार को कम करता है, बुखार को दवा कम करने वाला कौन है। तो कहिएगा कि सर आप तो कितना बार बतलाए हैं कि एंटीबायोटिक दवा जो होता है बुखार को कम करता है, आपको पता है ना। और पैरासीटामोल भी होता है, पैरासीटामोल भी होता है जो बुखार को कम करता है, ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एमिनो अम्ल में क्रिया करे कि क्रियात्मक समूह होता है। एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, 63 का ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी नहीं मार सकते, ए भी नहीं रोक सकते, बी भी नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करें, विटामिन का है ए है, विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है कि विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं। तो कहिएगा कि सर आप तो कितना बार बतलाए हैं कि विटामिन ए को जो है ना हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, आपको नहीं पता है, सारे याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह आता है, ठीक है। करें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, तो एस्कॉर्बिक रोग होता है,
क्या होता है? स्कर्विक रोग होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। आप लोग जितना क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, जितना पढ़िएगा, कल के एग्जाम के लिए या आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को रटने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा नहीं बन सकता है, यानी कहने का मतलब हमारा शरीर के बाहर बन सकता है। क्या हमारा शरीर के बाहर जो है क्या बनता है? तो विटामिन बनता है। क्या बनता है? विटामिन हमारे शरीर के बाहर से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 66 का ऑप्शन बी टिक करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन करें, वह पदार्थ जो शरीर के ताप से कम करता है कहलाता है। शरीर के ताप को कम करेगा वह जो है क्या कहलाएगा? तो कहिएगा कि सर ज्वारनाशी कहलाएगा, ठीक है। ताप को कम करेगा ज्वारनाशी कहलाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 67 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 68 नंबर क्वेश्चन करें कि बोरेसेक का रासायनिक नाम क्या है? बोरेसेक का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा सोडियम टेट्राबोरेट होता है। क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 68 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 69 नंबर क्वेश्चन करें कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। अम्ल मतलब क्या होता है? गैस। हमारे पेट में जो है गैस बन जाता है, उसको किस तरीका से हम लोग रोक सकते हैं, यही पूछा जा रहा है कि हमारे पेट में जो गैस बनेगा हम कैसे उसको रोक सकते हैं। तो कहिएगा का कि सर प्रत्ययन अम्ल द्वारा हम लोग रोक सकते हैं अपने पेट में के गैस, ठीक है। याद रखिएगा 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम जो होता है हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल नहीं कहते हैं। हरे पेड़ पौधे में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल कह सकते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने इस क्लास में 70 क्वेश्चन बतलाया। आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और कल के एग्जाम में जाकर गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यही से सारे प्रश्न आने वाला है। एक ही प्रश्न दूसरा बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को रट जाइए। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो, अभी तक नहीं हुआ है और बेहतरीन से बेहतरीन तक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म में जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।